जनाब यूसुफ ने क्या फरमाया अमीरुल मोमिनीन के मुताल्लिक, क्या ऐसी बातें बताई उनके मुताल्लिक कि जो कि बहुत कदीमी ज़माने में मौजूद थी, सीरियन टेक्स्ट में मौजूद है, पहले कभी भी ये वीडियो जो है वो कवर नहीं की गई है किसी भी चैनल पर। ये पहली दफ़ा मैं बता रहा हूँ कि आखिर वो क्या क्या बातें हैं जो प्रोफेसी की जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वो क्या क्या बातें बताई रसूलुल्लाह के मुताल्लिक और अमीरुल मोमिनीन के मुताल्लिक, वो क्या क्या बातें थी, किस तरीके की बातें थी, वो उनकी क्या क्या प्रोफेसीज थी, क्या क्या प्रोडिक्शंस थे, क्या क्या भविष्यवाणियाँ थी जो वो कदीमी ज़माने में कर चुकी है और वो फिर बाद में पेश है। इन सब पे आज एक बहुत डिटेल वीडियो जा रही है, बहुत मज़ेदार वीडियो होनी चाहिए, बहुत इल्मी वीडियो होनी चाहिए। आप वीडियो देखते रहिए, इन सब पे आज बात करेंगे। बरिया व फित्तौरात नजिया व फिल इंजील इलिया व फिज़्ज़बूर अरिया व फिल कुरआन अलिया। बात का आगाज़ करते हैं तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा ये इल्मी गुफ्तगू है, थोड़ा सा फ़लसफ़ाना गुफ्तगू है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जनाब यूसुफ प्रॉफेट जो जोसेफ ने क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अल मुत्तक़ीन शाह मर्दा शिरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़तह अली ला सैफ़ ज़ुल्फ़िकार के मुताबिक क्या फरमाया, वो बात करने जा रहे हैं। 8 से 9 प्रोफेसीज़ जो है वो मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक किताब जो है वो कोट कर दूँ ताकि बाद में किसी को शक व शुबा ना रहे। तो ये जो किताब है वो है एलिया और इस्लाम, यानी कि एलियन इस्लाम जो है वो एक किताब का नाम है और इसके अंदर जो पेज नंबर है वो है 92 और 93, जिसमें ये टेक्स्ट जो है वो मिलता है। और इसके अंदर क्या चीज़ है वो आपके सामने आज मैं बयान कर देता हूँ। तो ये जो है ये प्रोफेसीज है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जिनको इंग्लिश या बिब्लिकल लैंग्वेज में जोसेफ भी कहा जाता है। तो ये जो है वो एक सीरियस पीस था, यानी कि एक सीरियन यानी कि एक शामी फुतूहात था, एक टेक्स्ट था जिसमें ये चीज़ें मौजूद थी। 8 से 9 बातें जो है वो मौजूद थी और ये जो है वो मैं आपके सामने पेश खिदमत जो है वो कर रहा हूँ। इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला कुल कायनात दोनों के मुताबिक कुछ ऐसी बातें आई हैं जो आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जितने भी मौला के चाहने वाले हैं, आशिक हैं, नासिर हैं, आरफ हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देख के। बात का आगाज़ करते तो फिर मैं एक के बाद एक जो है वो प्रोफेसीज जो है वो पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। तो जो पहली प्रोफेसी है वो ये है कि जो नूर होगा थ्रोन का, जो अर्श अजीम का नूर है, बस इतनी पहली सतर है, अर्श अजीम का जो नूर है। उसके बाद आता है दूसरे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शम्स से भी ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार है। शम्स यानी कि सूरज से भी ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत जो है, ब्रिलियंस जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशक हक़ बजानब। जो तीसरी प्रोफेसी है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम वो फरमाते हैं कि उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किताब दी जाएगी जो कि अपने आप में यूनिक होगी और उसकी जैसी कोई किताब ना होगी। और आप जानते हैं कि फिर बाद ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया कुरान मजीद, बुरहान रशीद, फुरक़ान हमीद, यानी कि कुरान जो कि एक क्लियर बुक है, किताबुल मुबीन है, उम्मुल किताब है। वो कुरान जो है वो आज जो कि ज़माने में मौजूद है और ता क़यामत बाकी रहेगा, वो किताब जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, जिसका कोई सानी नहीं है, जिसकी ऐसी कोई किताब नहीं है, जिसके ऐसा कोई कंपेनियन नहीं, जिसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इंसान जो है कासिर है, समझ नहीं सकता। वो मुकम्मल किताब जिसमें हर खुश और तर का जो तस्करा है वो मौजूद है, ये वो किताब है कुरान। जो फोर्थ यहाँ पर प्रोफेसी आती है जनाब यूसुफ जो है वो फरमाते हैं कि उनके एक कंपेनियन होंगे, उनके एक साथी होंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी होंगे जो कि उस किताब को बहुत बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे। और वो कोई की तरह सहाबी, कोई साथी, कोई नहीं है, लेकिन एक ही है और जिसका नाम जब आता है तो दिल धड़कने लगता है, खून जो है वो तेज़ हो जाता है, जज्बात महसूसात जोर मारने लगते हैं। और वो कोई नहीं है लेकिन अमीरुल मोमिनीन अल मुत्तक़ीन शाह मर्दा शिरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़तह अली ला सैफ़ ज़ुल्फ़िकार ही हैं, जिन्होंने कुरान को मुकम्मल मुजस्सम तौर पे अलाउड पढ़ा, बावास पढ़ा, जज्बात के साथ पढ़ा, महसूसात के साथ पढ़ा, ऐसे पढ़ा कि फिर उनके जैसा कोई पढ़ नहीं सकता ता क़यामत। जो पहले ने पढ़ दिया वही बारवा पढ़ेगा। वो चौथी यहाँ प्रोफेसी आती कि अमीरुल मोमिनीन ने उस किताब का अलाउड पढ़ा, यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे उनके बाद ही सिलसिला जो है अमीरुल मोमिनीन तक पहुँचा और उन्होंने इस किताब को शाया कर दिया। ज़माने में लाहो मकान में, यूनिवर्स में, हर जगह पर ये किताब जो है वो शाया कर दी और अपनी एक खूबसूरत और बुलंद आवाज़ में किताब पढ़ी। ये फोर्थ प्रोफेसी आती है। फिफ्थ प्रोफेसी पे हम बात करते हैं कि ये किताब जो है इसकी शुरुआत जो है वो 7 लेसन से शुरू होगी, 7 सीखों से शुरू होगी, 7 ऐसी बातों से शुरू होगी जो आपके लिए सीख होगी। और आप जानते हैं कि जो उम्मुल किताब जिसको कहा जाता है, यानी कि फातिहा, सूरह फातिहा, सूरह अलहम्द जो है वो पहला सूरह कुरान का, जिसके अंदर 7 रिपीटेड आयात है बिस्मिल्लाह से लेके
आखिर तक वो पूरा 7 आयतों का सिलसिला है जो कि कुरान स्टार्ट होता है, यानी कि अलहम्द की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो अलहम्द का पार्ट है, वहाँ से स्टार्ट होता है और आखिर में जो सूरह नास है उसकी सीन पे ख़त्म होता है। तो वो जो शुरू की 7 आयतें हैं वो कुरान का इब्तिदा है, कुरान की स्टार्टिंग है, कुरान का इंट्रोडक्शन है। ये वो 7 आयतें हैं जिससे कुरान जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए जनाब यूसुफ की प्रोफेसी ये वाली भी जो है आप वाज़ेह तौर पे दे सकते हैं इस ज़माने में और हर ज़माने में। आगे जो है वो बात करते हैं और जनाब यूसुफ जो है वो कहते हैं कि ये जो किताब है इसके अंदर आसमानों का और ज़मीनों का, यानी कि इसको अगर हेवन और हेल्थ से ताल्लुक़ दे तो फिर दोज़ख का, जहन्नम का और जन्नत का, दोनों का तस्करा मिलता है। ये एकदम वाज़ेह क्लियर बात है, इसमें तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो 7th प्रोफेसी है जनाब यूसुफ की, वो फरमाते हैं इसके अंदर अच्छाइयों के सवाब है और बुराइयों के गुनाह के जो पनिशमेंट है वो दोनों, यानी कि आप अच्छे काम करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा वो भी है इस कुरान में, और अगर आप बुराई करते हैं तो उसमें आपको क्या सज़ा मिलेगी वो भी इस कुरान में मौजूद है। बेशक मौजूद है, कुरान में हर एक खुश और तर का तस्करा मौजूद है, तो बेशक हर चीज़ मौजूद है। अगर मैं 8th प्रोफेसी पे बात करूँ तो यहाँ पर जो प्रोफेसी है वो ये है कि इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो साथी होंगे ये अपने आप में एक मौज़ा होंगे, एक ऐसा मौज़ा होंगे कि जैसा कोई हो नहीं सकता। या 8वें में ये फरमाते हैं कि जो उनके साथी होंगे, वसी होंगे, वली होंगे, और वो कौन है? वो है अमीरुल मोमिनीन अल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सफ़िल ज़ुल्फ़िकार जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी है, और वो एक मौज़ा है अपने आप में। यहाँ पर 8th प्रोफेसी में जनाब यूसुफ जो है वो फरमाते हैं कि वो अपने आप में एक मौज़ा और उन जैसा कोई होगा ना। अगर मैं आगे बात करूँ, ये लास्ट प्रोफेसी है जो कि इस सीरियन फुतुहात में मिलती है कि जो भी शख्स इसको पढ़ता है, यानी कि कुरान की बात हो रही है, जो भी शख्स इसको पढ़ता है, इसको सुनता है या फिर इसके अंदर जो अहकाम बताए गए हैं उस पर एक्ट करता है तो बेशक वो सक्सेसफुल हो गया, वो कामयाब हो गया। ये जो है वो बताते हैं कि कुरान पे जो भी अमल करता है, अमल दरामद करता है, उसको सुनता है, उसको समझता है, उसको किसी भी तरीक़े से अपनी ज़िंदगी में उतारता है तो वो बेशक कामयाब हो गया। तो यहाँ पर ये 9 प्रोफेसीज़ थी जो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाई, और बेशक ज़बरदस्त फरमाई क्योंकि वो नबी खुदा थे, लेकिन जिसके लिए फरमाई उससे बेहतर कोई नहीं, उससे आला कोई नहीं, उससे बड़ा मकाम और मर्तबा किसी का नहीं, वो सबसे ऊपर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमको रबूबियत से दूर रखो, बाकी जो दिल में आए कहो, यानी कि हमें खुदा ना कहो, बाकी जो दिल में आए कहो। और यहाँ पर जो हमारे से सीगा जो इस्तेमाल किया गया है वो 14 के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि जो 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम है उनको आप जो दिल में आए कहें, लेकिन बस खुदा ना कहें। और उनका इरफान जो है वो बुलंदतर है, वो बढ़ता रहता है, वो आप उसको कंटेन नहीं कर सकते, आप उसको ले नहीं सकते, आप उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बुलंदतर है। वो हस्ती है, हम पस्ती हैं, वो आला है, हम कौन हैं? कुछ भी नहीं है। तो वो जो ये 9 प्रोफेसीज़ यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सफ़िल ज़ुल्फ़िकार के मुतालिक जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ऐसी बात है कि जो पहले मैंने कहीं पर भी नहीं सुनी थी, और फर्स्ट टाइम जो है वो मैं आपकी पेश खिदमत जो है वो कर रहा हूँ। और अब उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा महसूस हो रहे होंगे, और जो नए व्यूअर्स या फिर जो नए लोग या फिर जो नई ऑडियंस आ रही होंगी, कुछ तो समझो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो एहसास करो कि आखिर अमीरुल मोमिनीन कौन है, जो कि तफरक़ाबाजी करते हो, सेपरेशन करते हो, डिस्टिंग्विश करते हो, डिफरेंस लाते हो, एक आपस में ही तफरक़ाबाजी फैलाने की कोशिश करते हो कि नहीं ये है इनका मकाम, ये इनका मकाम, वो है। ये 14 एक है, अनेक नहीं। 14 जो है वो 1 ही है। नूर अहमद के ये 14 टुकड़े हैं, अनेक नहीं है, डिफरेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल नहीं है, ये एक ही है, इनकी हकीकत एक है। बाकी जो है वो हमको ज़ाहरी तौर पे अलग अलग नज़र आते हैं। याद रखिएगा ये जो 14 हैं, जब ये लिबास बशरी पहन लेते हैं तो हम जैसे महसूस होते हैं, जब उतार देते तो उस जैसे महसूस होते हैं, लेकिन ये वो भी नहीं है और वो हम भी नहीं है। यानी कि ये 14 ना खुदा ही है ना बंदा ही है। ये क्या है बस यही जाने, हम नहीं जान सकते। जब वो बशरी लिबादा पहनते हैं तो हम जैसे महसूस होते हैं, जब उतारते हैं तो उस जैसे महसूस होते हैं। ये खुदा नहीं है। जो भी खुदा कहता है वो बेशक यहाँ पर एक गुनाह में मुलव्वस हो रहा है। ये खुदा नहीं है, खुदा की कभी भी नफ़ी नहीं करना है, लेकिन ये हम जैसे भी नहीं है, ये खुदा से जुदा भी नहीं है और खुदा भी नहीं है। ये क्या है, ये अगर आप सोचेंगे समझेंगे, मैं आपको चलिए अमीरुल मोमिनीन अल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली ज़ुल्फ़िकार की एक बात सुना देता हूँ, और फिर वीडियो को जो है वो हम कंपाइल करते हैं। कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जब उनसे पूछा गया तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मेरा जो ज़ाहिर है वो इमामत है और मेरा जो बातिन है वो गैब है,
और खुदा कुरान में फरमाता है कि वो लोग अच्छे हैं, वो लोग सच्चे हैं, वो लोग ईमानदार हैं, वो लोग परहेजगार हैं, वो लोग तकवा इख्तियार करने वाले लोग हैं कि जो लोग गैब पे ईमान लाए। तो गैब पे ईमान लाए यानी कि किसी पे लाए ना लाएं, अली और आखिरी मेहदी और 14 पे ईमान लाए, यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी आल और आखिर में जो बक़ीउल्लाह है, जो साहिब ज़मान है, जो नरगिस चश्मनी, जो यूसुफ़ ज़हरा है, इन सब पे जो ईमान लाए वही गैब पे ईमान लाए और खुदा जो है उन्हीं से खुश हुआ। याद रखिए वो आने वाला, वो बहुत जल्द आने वाला। तैयार हो जाइए साहब, बार हो जाइए, बार हो जाइए कि मेरे और आपके मौला आने वाला। और इस तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी पेश खिदमत में ये पस मंज़र पे सारी चीज़ें ले आऊँगा। इसमें जनाब नूह की कश्ती के अंदर जो तिलिस्म इस्तेमाल हुआ था वो भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं देखना तो ज़रूर बताइएगा। और याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।